MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे व्यू टैब के ऑप्शंस के उपयोग। नमस्कार दर्शकों, MS पावरपॉइंट पर इससे पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञानयज्ञ द्वारा अन्य सभी टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली ERP9 इत्यादि पर बनाई गई वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको पावरपॉइंट में व्यू टैब के कुछ ऑप्शंस की जानकारी दे रहे हैं। इन ऑप्शंस की सहायता से आप प्रेजेंटेशन का व्यू बदल सकते हैं, रूलर, ग्रिड लाइंस को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, स्लाइड्स को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं इत्यादि। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है। हम आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन व्यूज ब्लॉक के बारे में बताएंगे। इस ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से आप स्लाइड को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इस ब्लॉक में सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। जब भी हम MS पावरपॉइंट पर काम करते हैं तो प्रायः यही व्यू दिखाई देता है। जब भी आप ये देखना चाहते हो कि प्रिंट होकर प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा तो नॉर्मल व्यू काम आता है। नेक्स्ट व्यू है आउटलाइन व्यू। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि स्लाइड्स की जगह केवल स्लाइड्स में लिखे हुए हेडिंग्स और टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से भी टेक्स्ट या फिर हेडिंग को एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने तीसरी स्लाइड में इनअप्रोप्रिएट रूल्स के अंतर्गत दिखाई दे रहे बुलेट पॉइंट्स में एक और पॉइंट ऐड किया। तो देखिए इस प्रेजेंटेशन के उसी स्लाइड में भी ये पॉइंट ऐड हो गया है। प्रेजेंटेशन व्यूज ब्लॉक का अगला ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। इस पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के थंबनेल्स एक साथ एक ही जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से आप आसानी से अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को आगे या पीछे अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए केवल स्लाइड पर क्लिक करें और ड्रैग करके उसकी जगह चेंज कर दें। चलिए अब आपको अगले व्यू की जानकारी दे देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नोट्स पेज। इसे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं ऊपर स्लाइड है और उसके नीचे उस स्लाइड का नोट है। प्रिंट होने के बाद ये पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज ब्लॉक का आखिरी ऑप्शन जो है रीडिंग व्यू। ये व्यू स्लाइड शो की तरह काम करता है, पर ये स्लाइड शो की तरह फुल स्क्रीन में नहीं दिखता। इस पर क्लिक करके हम आपको ये बता देते हैं। ये देखिए इस व्यू में प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। आगे की स्लाइड देखने के लिए इस स्लाइड पर क्लिक करें या फिर राइट की प्रेस करें। स्केप की प्रेस करके हम इस व्यू से बाहर आ जाते हैं। चलिए अब व्यू टैब के आगे के ब्लॉक्स की जानकारी आपको दे देते हैं, पर उससे पहले नॉर्मल व्यू पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन को हम नॉर्मल मोड में ले आते हैं। MS पावरपॉइंट में व्यू टैब का अगला ब्लॉक है मास्टर व्यूज। इस ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए स्वयं कोई डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि मास्टर व्यूज की विस्तृत जानकारी हम आपको भविष्य में आने वाली वीडियो में देंगे। फिलहाल हम व्यू टैब के शो ब्लॉक की जानकारी आपको दे देते हैं। शो ब्लॉक में पहला ऑप्शन है रूलर। इस ऑप्शन का उपयोग करके रूलर को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंटेशन में रूलर नहीं दिख रहा है, तो रूलर को लाने के लिए रूलर ऑप्शन के आगे बने बॉक्स पर क्लिक करें। ये देखिए इस पर क्लिक करते ही प्रेजेंटेशन में रूलर दिखाई दे रहा है। अब शो ब्लॉक का दूसरा ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। इस ऑप्शन के आगे दिखाई दे रहे बॉक्स को क्लिक करने पर स्लाइड पर ग्रिड लाइंस दिखाई देने लगती हैं। ये ग्राफ की तरह होती हैं जिनकी सहायता से स्लाइड में इंसर्ट किए हुए इमेज, चार्ट इत्यादि को किसी पर्टिकुलर जगह पर अलाइन और अरेंज करना आसान हो जाता है। हम ग्रिड लाइंस के आगे दिखाई दे रहे बॉक्स पर क्लिक करके इन्हें हटा देते हैं। चलिए अब शो ब्लॉक का तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये है गाइड्स। इसके आगे दिखाई दे रहे बॉक्स पर क्लिक करने पर ये देखिए स्लाइड के बीच में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल गाइडलाइन आ गई है।
आप इन गाइडलाइंस को माउस की सहायता से ड्रैग करके अपने अनुसार सेट कर सकते हैं और स्लाइड में इंसर्ट किए हुए इमेज, चार्ट इत्यादि को अच्छे से अलाइन और अरेंज कर सकते हैं। हम गाइड्स के आगे दिखाई दे रहे बॉक्स पर क्लिक करके इन्हें हटा देते हैं। अब शो ब्लॉक का चौथा ऑप्शन है नोट्स। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के नीचे दिखाई दे रहे नोट्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अभी स्लाइड्स के नीचे नोट्स दिखाई दे रहे हैं। हम नोट्स ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, नोट्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही सभी स्लाइड्स के नीचे से नोट्स हाइड हो गए हैं। यदि आप नोट्स को अनहाइड करना चाहते हैं तो दोबारा से नोट्स ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, नोट्स फिर आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यू टैब का जूम ब्लॉक देख लेते हैं। इस ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से आप स्लाइड को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये हम आपको करके दिखा देते हैं। जूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको अलग अलग जूम परसेंट दिखेंगे। इनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जूम परसेंट चुनकर स्लाइड्स को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने 50% के आगे दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक किया। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही देखिए स्लाइड पहले से छोटी हो गई है। जूम के बाद अगला ऑप्शन है फिट टू विंडो। इस पर क्लिक करने पर स्लाइड विंडो की साइज में फिट हो जाएगी, यानी नॉर्मल साइज में आ जाएगी। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, फिट टू विंडो पर क्लिक करते ही स्लाइड नॉर्मल साइज में आ गई है। पावर पॉइंट में व्यू टैब का अगला ब्लॉक है कलर/ग्रे स्केल। इस ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन है कलर, जो पहले से ही सिलेक्टेड रहता है, जिसके कारण हमारे प्रेजेंटेशन में सभी कलर्स दिखते हैं। अब यदि आप अपने प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो नीचे दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से ग्रे स्केल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक कर दीजिए। ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शंस में ज्यादा फर्क नहीं होता है। हम ग्रे स्केल पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए सभी स्लाइड्स की इमेजेस और टेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हैं और साथ ही एक नया टैब भी आ गया है। इस टैब में अलग अलग शेड्स और इफेक्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्लाइड में इंसर्ट किए हुए ऑब्जेक्ट पर उसका असर दिखेगा। उदाहरण के लिए हमने इनवर्स ग्रे स्केल पर क्लिक किया तो देखिए सभी स्लाइड्स कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगी, यानी उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया है। और यदि हम ग्रे विद व्हाइट फिल पर क्लिक करते हैं तो सभी स्लाइड्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। यहाँ हम आपको बता दें कि ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट के सभी ऑप्शंस तब उपयोगी होंगे जब आपके प्रेजेंटेशन में कोई थीम लगी हो और आप अपने प्रेजेंटेशन का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। उदाहरण के लिए हम एक थीम लगाकर ग्रे स्केल के ऑप्शंस का उपयोग बता देते हैं। थीम सेट करने के लिए डिज़ाइन टैब में जाकर के कोई भी एक थीम चुन लेते हैं। हमने ये थीम चुनी है। अब व्यू टैब में आकर ग्रे स्केल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारे द्वारा सेट की हुई थीम दिखाई नहीं दे रही है, पर अब यदि हम ग्रे स्केल टैब में दिखाई दे रहे किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें थीम दिखाई देने लगेगी। हमने लाइट ग्रे स्केल पर क्लिक किया तो थीम इस तरह से दिख रही है। वैसे ही बाकी के ऑप्शन से शेड्स चेंज होते जाएंगे। अब हम बैक टू कलर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन को फिर से कलर में ले आते हैं। व्यू टैब का अगला ब्लॉक है विंडो। विंडो ब्लॉक में पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। इस ऑप्शन की सहायता से आप एक ही समय में एक ही प्रेजेंटेशन की 2 या 2 से अधिक स्लाइड्स पर काम कर सकते हैं। हम इसको करके दिखा देते हैं। न्यू विंडो ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही इसी नाम के प्रेजेंटेशन की एक और विंडो खुल गई है। देखिए पहले वाले प्रेजेंटेशन के नाम के आगे 1 लिखा है और जो नई विंडो खुली है उसमें भी नाम वही है, बस नाम के आगे 2 लिखा हुआ आ गया है। अब हम इनमें से जिस भी विंडो में चेंज करेंगे वो चेंज दूसरी विंडो में अपने आप हो जाएगा। यदि आप ओपन की हुई विंडोज को एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए अरेंज ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें।
इस पर क्लिक करते ही देखिए विंडोज इस तरह से अरेंज हो जाएंगी और आप इन्हें एक साथ देख सकते हैं। यदि हम कैस्केड विंडोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट की विंडोज एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ऑप्शन की विस्तृत जानकारी आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू व्यू मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक्स, वर्कशीट्स एंड अदर विंडोज ऑन कंप्यूटर एट द सेम टाइम बाय ज्ञान यज्ञ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम विंडो ब्लॉक का आखिरी ऑप्शन समझ लेते हैं। विंडो ब्लॉक का आखिरी ऑप्शन है स्विच विंडोज। इसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें उन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की लिस्ट दिखेगी जो फिलहाल आपके कंप्यूटर पर खुले हुए होंगे। इनमें से जिस भी प्रेजेंटेशन पर आप जाना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करते ही वो प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही आपके लिए पावर पॉइंट पर आधारित और वीडियोस लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।